हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक चल रही होगी आपकी, ऐसी मैं आशा करता हूं। और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी आशाओं पर खरे उतर रहे होंगे और पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से आप पढ़ाई ज़रूर कर रहे होंगे। परीक्षाएं बहुत नज़दीक हैं और जो आपकी पीसीएस की परीक्षा है वो 13 जून को होने वाली है और समीक्षा अधिकारी की परीक्षा 1 अगस्त को होने वाली है। बीच में जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा 20 जून को है। तो जो भी परीक्षा आपसे रिलेट करती हो, जिसका आपने फॉर्म अप्लाई किया है, नज़दीक हैं सभी परीक्षाएं। ठीक है, पीसीएस में तो मात्र आपका 2 से ढाई महीने का समय बचा हुआ है। ठीक है, और समीक्षा अधिकारी में भी मात्र 4.5 महीने का समय बचा हुआ है। बीच में आपका एक होली भी त्यौहार पड़ जाएगा, 2-4 दिन वहाँ डिस्टर्ब होना है। ठीक है, तो बस मेहनत करते रहिए कुल मिला करके। और ये 4-5 महीने जो आपके बचे हुए हैं, इनको एकदम से बिल्कुल ये समझिए कि हमारे जीवन के ये अंतिम महीने हैं और इसमें हम अपनी लाइफ को, अपनी करियर को जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। ठीक है, तो अपने स्तर से जितना हो सकता है, मैक्सिमम जितना भी हो सकता है, आप समय निकालिए, पढ़ाई करिए। ठीक है, पढ़ाई के लिए आपको मटेरियल हम उपलब्ध करा ही रहे हैं, वीडियो भी आपको मिल रहे हैं, नोट्स बन करके तैयार हो गए हैं, उनको आप ले सकते हैं। ठीक है, और उनसे आप पढ़िए। सामान्य अध्ययन के नोट्स और हिंदी के नोट्स तैयार हो गए हैं, करंट अफेयर्स की आपको पीडीएफ मिल रही है, यूपी स्पेशल है, जनगणना वगैरह ये सब तैयार हो रहा है, आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो आप ग्रुप में ऐड हो जाइए, नोट्स बन करके तैयार हैं। ठीक है, और जो करंट आपको हम ये पढ़ाने वाले हैं, आज 1 से 7 फरवरी का करंट अफेयर्स है ये। तो पूरे जो वीक का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो आज आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, और इसकी जो पीडीएफ है वो शायद आपको प्राप्त हो चुकी होगी। और ये जो करंट अफेयर्स है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपको हम इसको पढ़ाएंगे कि परीक्षा के लिए ये कैसे उपयोगी हो सकता है। बाकी पूरी पीडीएफ तो आपको चैनल पर या फिर हम ग्रुप में आपको प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ठीक है, नोट्स बनकर तैयार हो गए हैं, प्रक्रिया लेने की हम आपको बता देते हैं। इस नंबर को आप नोट करेंगे 6393350769। ठीक है, ये फ़ोन नंबर है 6393350769। ठीक है, इस पर आपको क्या करना है, नोट्स लिख करके इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है। ठीक है, व्हाट्सएप कर देंगे तो आपको नोट्स कैसे आपको मिल पाएंगे, आप कैसे ग्रुप में ऐड होंगे। सामान्य अध्ययन के, हिंदी के लॉन्ग नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, पूरा विस्तार से बनाया गया है। एनसीईआरटी को और कई बुक्स को कंपाइल करके, जो हमारे पुराने नोट्स थे समीक्षा अधिकारी के, उनको कंपाइल करके बनाया गया है। ये नोट्स आपके दोनों परीक्षाओं यानी कि समीक्षा अधिकारी और पीसीएस, और साथ ही जीआईसी प्रवक्ता, राज्य कृषि सेवा परीक्षा, यूपीएसआई आदि परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होंगे। ठीक है, तो उनको आप ले सकते हैं, ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। ठीक है, ये नंबर आपका रहेगा। ठीक है, और इसका आपको डेमो देखना कि कैसा नोट्स है। ठीक है, तो एसबी एजुकेशन जो हमारा एप्लीकेशन है, एसबी, ठीक है, एस फॉर सन, एसबी एजुकेशन लिखेंगे प्ले स्टोर पर, तो वहाँ से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर आपको करंट अफेयर्स की निःशुल्क सीरीज मिल रही है, जहाँ पर आप डेली 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के हल कर सकते हैं। ठीक है, और वहीं पर आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी करंट अफेयर्स की, जिसको आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी आपको हम वीकली दे रहे हैं, फिर इसको हम मंथली कर देंगे। ठीक है, फिर आपको क्वार्टरली कर देंगे, या मतलब छमाही कर देंगे, 6 महीने का पूरा करंट एक साथ, या साल भर का पूरा करंट एक साथ। ठीक है, तो करंट आपको कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हम आपको खुद ही इतना मटेरियल दे देंगे कि कहीं पर आपको जाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। ये नंबर याद रखिएगा। ठीक है, ये नोट्स लिख करके व्हाट्सएप आपको करना है, इसके लिए तो आपको नोट्स वहाँ पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक, चाहे पीसीएस के लिए, चाहे समीक्षा अधिकारी के लिए, जीआईसी प्रवक्ता के लिए, या जिस परीक्षा का आप तैयारी करते हैं। चूंकि सामान्य अध्ययन तो सभी में सेम होता है, सभी में बराबर ही होता है, वही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह जो विषय होते हैं वही सब उसमें होता है। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं हम लोग करंट अफेयर्स की। सबसे पहले पढ़ते हैं इग्लू कैफे। ठीक है, इग्लू कैफे एक नया कैफे है। कैफे से मतलब आप समझ रहे हैं, कैफे क्या होता है, जहाँ पर खान पान की चीज़ें उपलब्ध होती हैं। ठीक, हम लोग नाश्ता करते हैं, खाना पीना खाते हैं। ठीक है, तो ये देश का ऐसा पहला इग्लू कैफे है जो जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में बनाया गया है। कहाँ पर बना है? जम्मू कश्मीर का एक जिला है जिसका नाम है बारामूला, वहाँ बनाया गया है। और ये
जो बारामूला है वहाँ पर एक जगह है गुलमर्ग, और ये गुलमर्ग हिल स्टेशन है। लोग यहाँ पर घूमने जाते हैं, पिकनिक बनाने जाते हैं। काफ़ी ठंडी जगह है और मतलब अच्छी खासी वहाँ पर जो वहाँ की क्लाइमेट है काफ़ी अच्छी है, और मतलब मौसम बड़ा सुहाना रहता है वहाँ पर। तो ये गुलमर्ग में ये हिल स्टेशन पर बनाया गया है। इसमें क्या है, इसकी खासियत क्या है इग्लू कैफ़े की, कि इसमें बर्फ़ से बने टेबल लगे हुए हैं। जो टेबल लगे जिस पर हम खाना खाते हैं वो बर्फ़ के बने हुए हैं, ठीक है। बर्फ़ के बने टेबल लगे हैं जिसमें गर्म खाना परोसा जाता है, ठीक है। अब सोचिए वहाँ पर कितना ठंडा मौसम होगा, ठंडा माहौल होगा, ठीक है, और खाना एकदम आपको गर्म मिल रहा है, ठीक है। तो अब आप फीलिंग्स अंदाज़ा कर सकते हैं कि कैसा लग रहा होगा वहाँ पर। ये 2730 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और लगभग 15 फीट ऊंचा एक और ऊंचाई इसकी, और गोलाई इसकी लगभग 26 फीट है। मतलब बहुत बड़ा नहीं है, ऊंचाई काफ़ी है लेकिन गोलाई बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन ऊंचा, बहुत ऊंचे पर, करीब जो है 2730 मीटर की ऊंचाई पर ये बनाया गया है, ठीक है। जहाँ पर पूरा एकदम बर्फ़ ही बर्फ़ आपको दिखाई देगी, बर्फ़ के अलावा आपको वहाँ पर कुछ नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो इतनी ऊंचाई पर ये बनाया गया है, क्या, इग्लू कैफ़े, ठीक है। दूसरी है परावैंगनी किरणों से, देख पा रहे होंगे, परावैंगनी किरणों से मेट्रो सैनिटाइजेशन, ठीक है। तो जो हमारी लखनऊ की मेट्रो है, जो लखनऊ में मेट्रो चलती है, अब उस मेट्रो को हम सैनिटाइज कैसे करें, जो कि कोरोना काल चल रहा है, आप देख ही रहे हैं, ठीक है। और मतलब सैनिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है। पता नहीं कैसे कैसे यात्री उसमें यात्रा कर रहे हैं, किसी को आप बैन तो कर नहीं सकते कि आप यात्रा में नहीं जाएंगे, ठीक है, या मतलब प्रॉपर चेकअप तो हो नहीं रहा है, ठीक है। तो इस मेट्रो को सैनिटाइज करने के लिए परावैंगनी यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज का इस्तेमाल किया गया है। तो यूपी के लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने इसको प्रारंभ किया है, और ये मेट्रो ऐसा करने वाली देश की प्रथम मेट्रो बने। जैसे दिल्ली मेट्रो चलती है, ठीक है, या जहाँ पर भी मुंबई मेट्रो चलती है, ठीक है। तो ये जो लखनऊ मेट्रो है ये देश की ऐसी पहली मेट्रो बन गई है जिसको साफ करने के लिए या सैनिटाइज करने के लिए अल्ट्रा वायलेट रेज का इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पर किसी सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि अल्ट्रा रेज, परावैंगनी किरणों का इस्तेमाल, यूवी रेज का इस्तेमाल किया जाएगा इस ट्रेन को सैनिटाइज करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है लोकतंत्र सूचकांक 2020 डेमोक्रेसी इंडेक्स, यानी कि किस देश में कितना ज़्यादा लोकतंत्र अच्छा है। डेमोक्रेसी आप लोकतंत्र समझ रहे होंगे, ठीक है। तो ये एक संस्था है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ये इसको जारी करती है। तो द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा इसको जारी किया गया है। विश्व में लोकतंत्र की स्थिति का आकलन करना, यानी कि किस देश में ज़्यादा अच्छा लोकतंत्र है। लोकतंत्र से मतलब आप अच्छी तरह समझते होंगे कि जहाँ पर लोगों को स्वतंत्रता हो, फ्रीडम हो अपनी बात को रखने का, कहने का, ठीक है, और मतलब इजहार करने का किसी चीज़ को, तो उसे लोकतंत्र कहते हैं, ठीक है। तो इसमें नॉर्वे को प्रथम स्थान मिला हुआ है, दूसरा आपका आइसलैंड है, और तीसरा आपका स्वीडन है, ठीक है। भारत का स्थान आपका इसमें है 53, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत का स्थान है 53वां, ठीक है। पहला नॉर्वे, दूसरा आइसलैंड और तीसरा है आपका स्वीडन। नेक्स्ट है सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी, ये इसका 12वां संस्करण था जो कि अहमदाबाद में खेला गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट परीक्षा में पूछा जा सकता है, और इसमें तमिलनाडु की टीम ने बड़ौदा टीम को हराया है। इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच मणिमारन सिद्धार्थ को चुना गया है, जो कि तमिलनाडु टीम के खिलाड़ी हैं, मणिमारन सिद्धार्थ, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इम्यूनिटी क्लिनिक पर। एक ये नए प्रकार के क्लिनिक खोले गए हैं। कहाँ पर? देश का पहला क्लिनिक चंडीगढ़ में खोला गया। कहाँ पर? चंडीगढ़ के पीजीआई में। जो चंडीगढ़ का पीजीआई है वहाँ पर देश का पहला इम्यूनिटी क्लिनिक खोला गया है। यहाँ पर क्या होगा कि जो दुर्घटना में व्यक्ति कोई अंग अगर गंवा चुका है तो उसका इलाज किया जाएगा, साथ ही साथ उसका पुनर्वास किया जाएगा। मान लो कोई व्यक्ति, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका हाथ कट गया, पैर कट गया, ठीक है, तो वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो वो कैसे, उसकी जीविका के साधन क्या होंगे, कैसे वो अपना जीवन यापन करेगा, ठीक है, तो उसके पुनर्वास के कार्य भी वहाँ किए जाएंगे कि उसको कुछ ऐसा स्किल डेवलप करना, उसको ऐसा कुछ रोजगार देना, ठीक है, उसको कुछ ऐसी सहूलतें देना, कुछ मदद देना, ठीक है, तो इस प्रकार का उसको रोजगार भी, यानी कि उसका पुनर्वास भी किया जाएगा
कि वो किसी पर आश्रित ना रहे। अगर वो अपंग हो गया है, ठीक है, या कोई अंग उसके शरीर का नहीं रहा है, वो किसी पर आश्रित ना रहे, सेल्फ डिपेंड रहे, इसलिए उसका पुनर्वास भी किया जाएगा। और इसका संचालन पीजीआई का हड्डी रोग विभाग करेगा। ठीक है, कौन सा विभाग? पीजीआई का हड्डी रोग विभाग करेगा। ठीक है, ये नंबर याद रखिएगा। नोट्स के लिए आपको यहाँ से नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नोट्स आपको मिलेंगे, व्हाट्सएप पर मिलेंगे। व्हाट्सएप पर ग्रुप है, वहाँ पर आपको जोड़ा जाएगा, तो वहाँ पर आपको नोट्स और साथ ही जो भी एग्जाम से संबंधित मटेरियल है वो सारा मिलेगा, जैसे कि जनगणना, केंद्र सरकार का बजट, राज्य सरकार का बजट, इकोनॉमिक सर्वे, करंट के महत्वपूर्ण आंकड़े, डेटा जैसे कि फलों का उत्पादन, सब्जियों का उत्पादन, खनिजों का उत्पादन। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो भी करंट के आंकड़े हैं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो सब मिलेगा आपको, यूपी स्पेशल मिलेगा, करंट अफेयर्स मिलेगा, सारा मिलेगा। चलिए नेक्स्ट है गगनयान। तो इसरो ने दिसंबर 2021 में भारत के पहले मानव रहित अंतरिक्ष यान गगनयान को लॉन्च करने की योजना बनाई है। ठीक है, यानी कि पहले ये दिसंबर 2020 में लॉन्च होना था गगनयान। ये मानव रहित अभियान, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कैसा मानव रहित अभियान है, लेकिन कोरोना की वजह से ये टाल दिया गया। ठीक है, तो दिसंबर 2021 में अब इसको लॉन्च करने का प्लान बनाया गया है। नाम है गगनयान। ठीक है, इसमें एक रोबोट जाएगा जिसका नाम है व्योममित्र। ठीक है, ये महिला रोबोट होगा और ये अंतरिक्ष में होने वाली हलचलों और वहाँ पर जो भी कार्य प्रणाली होगी उस पर ये नज़र रखेगा, रिकॉर्ड करके लाएगा और हमें ये सूचना उपलब्ध करवाएगा। ठीक है, नाम क्या है? व्योममित्र है, ये महिला रोबोट है। ठीक है, इसमें कोई व्यक्ति मतलब कोई लाइव नहीं जाएगा, इसलिए इसको मानव रहित अभियान दिया गया है नाम। इसके बाद जब वैज्ञानिक उस देखेंगे कि मतलब कैसा हमारा अनुभव रहा है, क्या क्या वहाँ पर है, क्या इंसान वहाँ जीवित रह सकता है, तो फिर मानव सहित अभियान भी लॉन्च किया जाएगा। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, ये 2 फरवरी को पूरे विश्व में इसको मनाया गया है। इसकी थीम थी वेटलैंड एंड वाटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी थीम याद रखिएगा, वेटलैंड एंड वाटर। 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में कैस्पियन सागर के तट पर एक सम्मेलन हुआ था। आर्द्र भूमि पर एक अभिसमय को अपनाया गया था, यानी कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड। ठीक है, एक अभिसमय हुआ था, कन्वेंशन हुआ था, सम्मेलन हुआ था रामसर में। ठीक है, तो ईरान के रामसर शहर में, तो इसी के नाम पर इसको रामसर सम्मेलन या रामसर आर्द्र भूमि के नाम से जाना जाता है। नाम था विश्व आर्द्र भूमि दिवस, ये मनाया गया 2 फरवरी को। ठीक है, आगे आते हैं थीपुसम त्योहार। ये हाल ही में तमिलनाडु राज्य में इसको मनाया गया है। इसमें क्या होता है? इसमें भगवान मुरुगन की पूजा की जाती है, जिन्हें शिव व पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, वहाँ के इष्ट देवता हैं तमिलनाडु के भगवान मुरुगन, वहाँ पर पूजा की जाती है। तो ये थीपुसम त्योहार बेसिकली तमिलनाडु में मनाया जाता है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 टाटा ट्रस्ट इंडिया जस्टिस रिपोर्ट द्वारा ये जारी किया जाता है। ठीक है, टाटा ट्रस्ट इंडिया के द्वारा। इसमें विभिन्न राज्यों की न्याय करने की क्षमता का आकलन किया जाता है कि किस राज्य ने कितना अच्छा न्याय किया है हर क्षेत्र में, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो और किसी प्रकार का मामला हो, कि उस राज्य ने किस प्रकार से कितने अच्छे तरीके से लोगों को न्याय उपलब्ध करवाया है, न्याय प्रणाली को बेहतर बनाया है। इसमें महाराष्ट्र हमारा पहले स्थान पर है, सबसे अच्छी न्याय व्यवस्था है। दूसरा है तमिलनाडु और तीसरा आपका तेलंगाना। दुर्भाग्य की बात यह है कि इसमें जो अंतिम स्थान मिला है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में इस रैंक के हिसाब से न्याय व्यवस्था, न्याय प्रणाली सबसे खराब है और महाराष्ट्र में सबसे अच्छी है। सोचनीय है। खैर चलिए, अब कुछ आपको फैक्ट बता देते हैं जो डायरेक्ट परीक्षा में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं वन लाइनर में। जैसे कि सुपोषण माह अभियान ये राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया है। करुणा अभियान ये गुजरात सरकार के द्वारा चलाया गया है, ये पक्षियों के लिए है बेसिकली। ठीक है, उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये चंडीगढ़ में बनेगा। भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ पर है? हैदराबाद में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ पर है? हैदराबाद में है। जबकि उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ पर बनेगा? ये चंडीगढ़ में बनेगा। भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली मिनी ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? केरल में। ठीक है,
बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाएगा कि हाल ही में किस राज्य ने सौर ऊर्जा से या सोलर ऊर्जा से चलने वाली मिनी ट्रेन का उद्घाटन किया है? वो है केरल आपका। ठीक है। देश की पहली शहद प्रयोगशाला कहाँ बनेगी? ये गुजरात के आणंद शहर में। गुजरात का एक आणंद शहर काफ़ी फेमस है दूध के लिए। जो आप अमूल दूध पीते हैं ना, तो इसकी जो डेयरी वगैरह, मतलब जो मेन अमूल दूध का जो ऑफिस है या जो जहाँ से डील होता है, तो वो आणंद में ही है। ठीक है। तो वहाँ पर ही बनेगा देश की पहली शहद प्रयोगशाला। और भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, ये आपका उत्तराखंड में बनाया जाएगा। ठीक है। तो ये था आपका 1 से 7 फरवरी 2021 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इसके अलावा भी और भी जो होगा वो आपको हम वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करा देंगे। ठीक है। तो करंट के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, करंट की आपकी प्रॉपर तैयारी होगी। हम यहाँ पर आपको वीडियो लेक्चर भी देंगे, पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे, करंट की टेस्ट सीरीज भी देंगे, अभी एप्लीकेशन पर दे रहे हैं, फिर आपको हम व्हाट्सएप पर भी सीरीज प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। जब परीक्षा आएगी तो उससे 1 महीने पहले जो सीरीज चलती है उसी के साथ आपको हम करंट की भी प्रॉपर सीरीज देंगे। इसलिए करंट के लिए आपको कहीं जाने का आवश्यकता नहीं है। आप जितना मैंने पढ़ाया है, नोट्स दिया है, वो अगर उतना आप कर लेते हैं तो करंट का आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है। चलिए, मिलता हूं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।